6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं। विपक्ष के एकजुट होने की कड़ी में नीतीश दिल्ली में तमाम नेताओं से ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। नीतीश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। दोनों के बीच ये बैठक केजरीवाल के आवास पर हुई है। और अब 6 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। 2024 में विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज सीताराम येचुरी, डी राजा, ओपी चौटाला से मुलाकात की। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं नीतीश कुमार। अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने कल राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। 6 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में आबकारी पॉलिसी को लेकर ईडी एक्शन में है। ईडी ने 6 राज्यों में आज एक साथ छापेमारी की है। 30 से ज्यादा लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली शराब नीति के आरोपों से घिरे मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई है। और अब चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 6 बजे की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया का ईडी की छापेमारी पर बयान सामने आया। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को छापेमारी में कुछ नहीं मिला, अब ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा सीबीआई यूज कर ले या ईडी यूज कर ले, मैंने ईमानदारी से काम किया है। आगे बढ़ेंगे। 5वीं बड़ी खबर, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। सुरक्षा और सहयोग समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई मुद्दों पर एमओयू साइन किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती नई ऊंचाइयों को छू रही है। 6 बजे की छठी खबर, राष्ट्रपति भवन पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के पहले बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने कहा गरीबी हटाने के लिए भारत और बांग्लादेश साथ साथ लड़ेंगे। शेख हसीना ने कहा भारत यादगार रहा है, कई मुद्दों पर हम साथ साथ चल सकते हैं। बांग्लादेश के विकास में भारत की भूमिका है। 6 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहाँ दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के बीच लगातार गहरे होते रिश्तों पर एक दूसरे को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय सहयोग काफी ज्यादा है। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं बड़ी खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारत दौरा बेहद अहम है। हसीना 8 सितंबर तक भारत में रहेंगी। और अब 6 बजे की 9वीं बड़ी खबर, जमीयत उलेमा-ए हिंद की यूपी के करीब 150 बड़े मदरसा संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में यूपी के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मदरसों के प्रमुख शामिल हुए। जमीयत की बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में सेल्फ फंडेड मदरसों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। यूपी सरकार के सर्वे के प्रभाव और मदरसों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। जमीयत ने कहा हम मान्यता दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। 6 बजे की 10वीं बड़ी खबर, बदला जाएगा राजपथ का नाम। कल एनडीएमसी की बैठक में लाया जाएगा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव। कल यानी बुधवार को एनडीएमसी की काउंसिल की बैठक है। राजपथ का नाम बदलने की तैयारियां शुरू हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीएमसी के दफ्तर कल देर रात तक खुले रहे। नाम बदलने को लेकर तैयारियां की जा रही है। 6 बजे की 11वीं बड़ी खबर के लिए रुक कर रहे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष में शिंदे गुट का सुप्रीम कोर्ट में नया कदम। शिंदे गुट ने अदालत से अपील की कि चुनाव आयोग को तुरंत हरी झंडी देने की अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को 23 सितंबर की समय सीमा दी थी, लेकिन शिंदे गुट अनुरोध करेगा कि 23 सितंबर से पहले सुनवाई शुरू हो जाए। आगे बढ़ रहे हैं। 12वीं बड़ी खबर 6 बजे की, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक बार फिर हरकत की है। पाकिस्तान रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से अरनिया सेक्टर में फायरिंग की गई और बीएसएफ ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। 25 फरवरी 2021 को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन आज पाकिस्तान ने अरनिया सेक्टर में फिर से सीज फायर तोड़ा। 6 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुक कर रहे जम्मू कश्मीर का, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। एक का नाम दानिश भट्ट है, जबकि दूसरे का नाम बशारत नबी है। ये दोनों आतंकी हिजबुल के लिए काम करते थे। 6 बजे की 14वीं बड़ी खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कथित झूठे आरोप लगाने के मामले में संजय सिंह, आतिशी और दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। आप नेताओं को इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं लीगल नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना क्यों डरते हैं।
आगे बढ़ रहे हैं, 15वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। लखनऊ के होटल लिवारा स्वीट्स में लगी आग के मामले में पुलिस ने मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और होटल के महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया। होटल बिना नक्शे पास कराए ही बनाया गया था। लखनऊ के कमिश्नर रोशन जैकब ने होटल को सील कर ध्वस्त करने की कार्रवाई के आदेश दिए थे। सीएम योगी ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए थे। आगे बढ़ रहे हैं, 16वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 8 सितंबर तक शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं और उनका अजमेर शरीफ जाने का भी कार्यक्रम है।